हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी ये सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी। आज से हम शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इसको प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। पर्यावरण क्या है? देखो, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हम जो सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता होता है। मतलब सब कुछ यही तो देता है। मानव इस प्राकृतिक मतलब कि वातावरण में परिवर्तन करता जा रहा है, इसको खराब करता जा रहा है। कैसे? जैसे ये कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण मतलब कि डे बाय डे मतलब खराब होता जा रहा है। ठीक। पर्यावरण के घटक देखो, पर्यावरण के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक भी हैं हमारे और ये मानव निर्मित है। और ये मानव, देखो पर्यावरण के घटक आपसे कौन पूछेगा कौन कौन सा है? प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक क्या हो गए? हमारे स्थल मंडल, ये सब हमें भगवान ने ही दिया है, मतलब प्राकृतिक से मिला है। वायु भी हमें वहीं से मिला है, जल भी हमें। लेकिन लोग मानव निर्मित क्या है? इमारतें हो गई, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क से स्मारक, जो चीज़ बनाया जा रहा है वो मानव निर्मित है। बाकी जो चीज़ हमें वैसे ही मिला है वो कैसे है? वो हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। देखो, जीवी क्या होते हैं? सभी जीवों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवी क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। देखो, ऊपर के वार्तालाप जो थे बच्चों के बीच में, वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे पर्यावरण खराब हो रहा है, कैसे लोग मतलब कि वातावरण को एकदम खराब कर रहे हैं। तो ये वार्तालाप से पता चलता है कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। देखो, पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित तथा अजीवित दोनों परिस्थितियां शामिल है। मतलब कि जिनके अंदर जीव हैं वो भी हैं, जिनके अंदर निर्जीव हैं वो भी, दोनों परिस्थितियां शामिल। जैसे अजीवी में मतलब जो निर्जीव है, जैसे स्थल वगैरह हो गया, इस तरह से। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं हैं, मतलब कि मानव जो अपनी क्रियाएं करता है वो सब है। मानव के द्वारा जैसे हो गया, पुल बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई, बहुत सारी चीजें हो गई, वो चीज है। पर्यावरण, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरन से हुआ है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण आप ऐसे समझ जाते हैं कि जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जो जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल आप से पहले ही परिचित, हम इसको आपको पहले पढ़ा चुके हैं हूँ। मतलब आप इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल, आपसे ये पूछेगा स्थल मंडल किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का, जैसे मान लो ये हमारे पृथ्वी हो गया, इसका जो ऊपर का भाग है, ये ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल ही तो बोलते हैं, जिसमें हम रहते हैं। ये किससे बना हुआ है? यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। इससे बना हुआ है चट्टानों खनिज से, लेकिन मिट्टी की पतली परत, उस पर मतलब कोई लेयर चढ़ा दिया गया है ताकि सुंदर दिखे। इस तरह से ये बना हुआ है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थाकृतियों वाला विषम धरातल है। मतलब देखो, जो ये स्थल मंडल है ना, एक जैसे से हर जगह समतल भूमि नहीं है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। तो इस तरह से चीजें हैं, फैला हुआ है, मतलब कि विषम है, एक जैसा नहीं है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महाद्वीपों के अलावा ये महासागर की सतह पर पाई जाती है, मतलब कि जलों में भी। स्थल मंडल, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। किसका स्रोत है? ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। देखो, जल के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जहां पानी रहेगा उसको जलमंडल ही तो कहोगे आप लोग। जल के विभिन्न स्रोत है, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली वायु की परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। आपसे पूछेगा वायुमंडल क्या होता है, तो मान लो ये हमारा पृथ्वी हो गया, इसकी तरफ इसे चारों तरफ जो फैली हुई है ये क्या है? हमारी, ये हमारी क्या है? वायु, जो कि पतली परत है, इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। ये देखो पृथ्वी हो गई, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये वायु को चारों तरफ अपने मतलब कि थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब जयमंडल क्या होता है? पादप एवं जंतु मिलकर जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है?
देखो परितंत्र, परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ और स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परितंत्र है। ठीक, अब हम अगला देखते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। देखो करते रहते एक जैसा चीज़ें नहीं हमेशा होता है, हमेशा चेंज करते रहते हैं। कहीं कहीं देखो सिर्फ पानी बहता रहता है, कभी जाने के लिए रास्ते नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी सहायता के लिए क्या कर देता है, पुल वगैरह बना लेता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक एंशियंट टाइम पे लोग थे वो क्या किए थे, जैसे जैसे प्रकृति था उस हिसाब से ढलते जाते थे। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन अब समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया, वाहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। देखो ये मतलब कि यही सब की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया और ऐसे पर्यावरण भी हमारा खराब होता चला गया। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब